हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो आज क्या हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन। तो देखो, चैप्टर नंबर जो 7 जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने किसकी बात करी थी? रिजिड बॉडीज़ की बात की थी। और रिजिड बॉडी में हमने क्या कहा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की रिजिड बॉडी है, सॉलिड है या फिर कोई रोड है या डिस्क है, तो उन सभी का मोशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो मतलब किसी भी बॉडी का मोशन किस पर डिपेंड करेगा कि उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सॉलिड कोई स्फेयर है तो उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप से रहता है। कोई डिस्क है तो डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप से रहता है। कोई अगर रोड है तो रोड का मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप से रहता है। तो सभी बॉडीज़ में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिफरेंट। इसलिए उनका जो मोशन है वो भी कैसा होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। मतलब अगर 1 kg का हम एक रोड ले ले, 1 kg का ही अगर स्फेयर ले और 1 kg की अगर क्या ले एक डिस्क, तो सभी का मोशन कैसा रहेगा? डिफरेंट टाइप्स का। तो हमने कहा कि किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हुआ है। और ये बात हमने किसके लिए की थी? सॉलिड्स के लिए। या सॉलिड में भी हमने किसके लिए बात की थी? रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी किन्हें कहा था हमने? रिजिड बॉडी क्या थी? रिजिड बॉडी किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडीज किसको कहा था हमने? जिनका एक फिक्स शेप एंड साइज हो। ऐसी बॉडीज जिनका क्या हो? एक फिक्स शेप एंड साइज, उन बॉडीज को हमने क्या कहा था? रिजिड बॉडी। लेकिन हमें पता है कि जो सॉलिड्स है, सॉलिड पे भी अगर हम लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ तक कि हम किसकी बात करें? स्टील की भी बात करें, तो स्टील पर भी अगर ये स्टील की, अगर ये मार्कर किसका होता? अगर स्टील का होता, और अगर इस पर हम सफिशिएंट लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्टील भी क्या हो जाएगा? बेंड। तो इसलिए कोई भी बॉडी, यहाँ तक कि सॉलिड भी परफेक्टली रिजिड है क्या? परफेक्टली रिजिड नहीं है, क्योंकि रिजिड की मतलब तो क्या है कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि जो स्टील है, स्टील भी अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। इसलिए कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं है। लेकिन फिर भी हम सॉलिड को अप्रोक्सीमेट क्या कंसीडर कर लेते हैं? रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। तो जो हमारा सॉलिड है उसका शेप और साइज कैसा होता है? फिक्स होता है। अब अगर हम किसकी बात करें? अगर एक स्प्रिंग की बात करें, मैं किसकी बात करूँ? स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग को हम क्या कर लें? स्प्रिंग से पहले अगर सॉलिड्स की बात करें तो जो सॉलिड है उसको अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कंप्रेस भी हो जाता है, स्ट्रेच भी हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है और बेंड भी हो जाता है। इसलिए जो सॉलिड्स है वो भी 100% रिजिड बॉडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे अप्रोक्सीमेट क्या कंसिडर कर लेते हैं? रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर हम किसकी बात करें? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है, उसकी थोड़ी सी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर मेरे हाथ में स्प्रिंग है उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ, इस पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, उसको अगर मैं पुल करता हूँ तो क्या होगा? वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे हम वहाँ से वापस उसको रिलीज करेंगे तो क्या कर लेगा? अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। हमने क्या किया? स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके उसे खींचा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम उसको वापस रिलीज़ कर दें, थोड़ा सा खींचना है, ज़्यादा बिल्कुल यूँ खींच दिया तो वापस वो रिगेन कर पाएगा कि नहीं? अगर थोड़ा खींचते हैं और फिर वापस रिलीज़ कर देते हैं तो क्या कर लेता है? अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से स्प्रिंग ने क्या किया? स्प्रिंग ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लिया। इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा? इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसने क्या कर लिया?
जो एक्सटर्नल फोर्स है, जब हमने उसको हटाया तो एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद उसने अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया। अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की उसमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है। उस प्रॉपर्टी को ही हमने क्या कहा है, बॉडी की उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा है, इलास्टिसिटी। और उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आया, उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आया, उस डिफॉर्मेशन को क्या कहा है, उस डिफॉर्मेशन को कहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा है हमने, इलास्टिसिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा है, इस प्रॉपर्टी को हमने कहा है इलास्टिसिटी। क्या कहा है, इस प्रॉपर्टी को हमने इलास्टिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमने क्या कहा है, इलास्टिसिटी। और वो जो डिफॉर्मेशन आया है उसके अंदर, वो जो डिफॉर्मेशन आया उस डिफॉर्मेशन को क्या कहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन अब हर बॉडी पर हम फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब हम फोर्स हटा लेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। जिस टाइप से अगर हम कप में चाय पीते हैं घर में तो वो किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। तो उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक। और वो ब्रेक हो जाता है तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर पाता है क्या, वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता। तो ऐसी बॉडीज़ को जो है, जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाती, उन बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक। ऐसे बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक। और उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो जो बॉडी क्या करे, एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर ले, उनको हमने क्या कहा है, इलास्टिसिटी। और जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाए, जिनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, जिनमें क्या आ जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन, उनको क्या कहा है हमने, उस बॉडी को क्या कहा है, प्लास्टिक बॉडीज़। उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा है, प्लास्टिसिटी। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही इंजीनियरिंग डिज़ाइंस में ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम में आती है। इन प्रॉपर्टीज़, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का ध्यान में रखकर ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है कि उस बिल्डिंग में जो मटेरियल लग रहा है उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है। जो स्टील लगा, जो कंक्रीट लगा, तो कंक्रीट की और स्टील की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, उसको ध्यान में रखकर ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज और रोप वेज का डिज़ाइन किया जाता है। तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग के डिज़ाइंस में इन बॉडीज़ के इलास्टिक प्रॉपर्टी का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो क्या हम कोई ऐसा एयरक्राफ्ट बना सकते हैं क्या, कि जिसका जो बहुत लाइट हो लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो? कोई ऐसा आर्टिफिशियल हमारे शरीर का पार्ट बना सकते हैं क्या, कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बहुत लाइटर हो? क्या ऐसे पार्ट्स बना सकते हैं क्या? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, कि जो हमारे रेलवे होता है, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो आई शेप का ही क्यों होता है, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए इस चैप्टर में हम ढूंढेंगे। इस चैप्टर में हमें इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि हम रेलवे ट्रैक जो है वो आई शेप का बनता है, और क्या हम ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बना सकते हैं क्या, कि जिसका मास तो जो कैसा हो, बहुत लाइट हो लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और फिर ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे, और उसके साथ ही हम जो मटेरियल्स है, जो बॉडीज़ है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का भी स्टडी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना ही हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।